प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापस करो, वापस करो महिला बिल। नमस्कार। 18 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन जिससे देश की मातृशक्ति को बड़ी उम्मीदें थीं। उम्मीदें थीं एक ऐतिहासिक फैसले की, उम्मीदें थीं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नया आयाम मिलने की। जगह जगह पंडाल सजे थे, खुशियों की तैयारियां थी। लेकिन अचानक हालात बदल गए और ये खुशियां मायूसी में तब्दील हो गई। दरअसल लोकसभा के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर जो माहौल बना था वह आखिरी समय में सियासत की भेंट चढ़ता नजर आया। हालांकि महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन इस बार जो उम्मीदें जगी थीं वे पूरी नहीं हो सकी। इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में महिला मोर्चा द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्कूटी रैली से लेकर नारी वंदन कार्यक्रम तक हर जगह महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। लेकिन जैसे ही बिल को लेकर अनिश्चितता की खबर आई, माहौल बदल गया। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा का कार्यक्रम में न होना। वो आरती मिश्रा जिन्होंने गाजियाबाद में हजारों महिलाओं को राजनीति से जोड़ा, उन्हें मंच दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वही इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से नदारद रही। सवाल उठ रहे हैं, क्या कार्यक्रम की जानकारी उन्हें नहीं दी गई? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण छिपा है? और अगर कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे तो लोनी ब्लॉक में आयोजन क्यों हुआ? जानकारी यह भी सामने आई है कि कार्यक्रम के पोस्टर में आरती मिश्रा की तस्वीर तक शामिल नहीं थी। ऐसे में सवाल और गहरे हो जाते हैं, क्या यह एक समर्पित महिला कार्यकर्ता की अनदेखी है? तो सूत्रों से जानकारी मिली कि महिला आरक्षण बिल पर स्थिति स्पष्ट न होने के चलते कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है, महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बात करने वाली राजनीति में क्या एक सक्रिय महिला नेता की उपेक्षा सही है? और क्या मातृशक्ति इसे स्वीकार करेगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब की तलाश जारी है। बने रहिए जनसंवाद के साथ। कल जो हमारे मेरा नाम सरिता देवी है। सरिता जी, आज ये जो पुतला फूका गया है, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? सर ये इसलिए कर रहे हैं, कल जो बिल पारित होना था उसके निरस्त होने के कारण जो महिलाओं की मांग थी, मोदी जी हमारे मतलब साथ थे, जो निरस्त हुआ है, उसके चलते हुए हमने उस पुतला को फूका है। हमें हमारी मांगे चाहिए, पूरी चाहिए। मोदी जी महिलाओं को आगे लेके चलते हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। जो प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन किस लिए किया गया? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत किया गया है। मोदी जी द्वारा चलाए गए इस आरक्षण के द्वारा किया गया है। ये जो आप लोगों ने पुतला फूका है, इस पुतले को फूकने का कारण क्या है? इस पुतले को फूकने का कारण है कांग्रेस और सपा आगे आने वाले इलेक्शन के तहत उनको ये कड़ी निंदा करने के लिए फूका गया है। उनको इसका खजाना भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जो महिला अधिनियम था, इस अधिनियम को लेकर महिलाओं को क्या क्या ताकत मिलने वाली? इसके तहत महिलाओं को ताकत मिलने वाली थी कि विधानसभा, लोकसभा और दिल्ली में जो विधानसभा है उनमें उनको 33% सीट लागू की गई थी, जिसमें उन्हें राजनीति में भी 33% सीटों में हिस्सा लेने को वो दिया गया था। पीडीओ साहब और सभी अधिकारी, सम्मानित मंच और हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख जो लगातार लोनी के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, मंडला कोमल गुजर जी भी हैं, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देखिए, कल आपको तो मालूम ही होगा, जो सारी यहाँ बहनें आई हैं और जो इकट्ठा हुई है, रात रात में कैसे दुनिया बदलती है। जो शपथ लेने जाते हैं उनको वनवास हो जाता है। ऐसी घटनाएं केवल अब नहीं, ये प्राचीन काल से होती रही है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन राज्याभिषेक होते होते वनवास हो गया। हुआ था कि नहीं? तो जो समय है
और जो गलत लोग हैं वो सही काम का विरोध आज नहीं कर रहे, पहले से ही करते आ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात आप जरा सोचना, जितनी बैठी हैं, एक एक के बहन जो बैठी हैं, एक एक भाई बैठे हैं, इसको गहराई तक सोचना। कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन होता है। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो आपको मालूम होगा देश के हालात क्या थे। चारों तरफ भ्रष्टाचार था। अब नौनी की अगर बात करें तो नौनी में भोपरा से नहीं आ सकते थे आप, इतने गहरे गड्ढे थे। दिल्ली सहारनपुर रोड और पुष्पा का जो रोड है, 8 साल पहले जाओ पुष्पा रोड पे केवल एक गाड़ी निकलती थी, रोज गाड़ी पलटती थी। तो हालात बिगड़ते। बिजली याद करो, सभी नौनी में रह रहे हैं हम लोग। बिजली कितने घंटे आती थी? 2 घंटे आ जाए तो बड़ी बात थी, कट कट के आती थी 4-5 घंटे। और जब बिजली आती थी, एक एक को मालूम है स्टोर मचता था कि बिजली आ गई खुशी में। और जब ट्रांसफार्मर अगर फूट जाए तो चंदा इकट्ठा होता था कि नहीं? चंदा इकट्ठा होता था घर घर से। याद है कि नहीं? कोई घर बचा था कि जिसके यहाँ चंदा इकट्ठा न हो? एक चंदा इकट्ठा करने की टीम होती थी और उनका सभी बड़ा सम्मान करते थे। अकबर